जिज्ञासाएं रखी। महाराज आपसे मैंने चर्चा की, आपने मुझे बहुत सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन उससे तो मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। क्या हुआ? बोले जैसे कोई जेठ की तपती हुई दोपहर का पथिक माने राहगीर आपके दरवाजे प्यासा आ जाए और वो प्यासा पथिक राहगीर आपसे पानी मांगे, आप उसे पानी तो दें लेकिन वो बहुत ठंडा हो और केवल आधा गिलास हो। तो जब वो प्यासा पथिक आधा गिलास ठंडा जल पिएगा तो इसकी प्यास बुझेगी कि बढ़ेगी? प्यास बुझेगी नहीं, प्यास बढ़ेगी। उसी प्रकार जितने श्रद्धालु होते हैं, जितने जिज्ञास होते हैं, देखो तर्क कुतर्क वितर्क या प्रश्न वो अलग चीज है, जिज्ञासा अलग चीज है। जिज्ञासु की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती है। बाकी तो प्रश्न में लोग प्रश्न निकालते हैं, तर्क में तर्क निकालते हैं, कुतर्क भी करते हैं, तो वहां जिज्ञासा नहीं होती है। प्रश्न करने वाले में, तर्क कुतर्क करने वाले में जिज्ञासा नहीं होती है, उसमें अभिमान होता है। और अधिकांश लोग वही प्रश्न करते हैं जिन्हें उस प्रश्न के उत्तर की जानकारी होगी। कहीं न कहीं किसी से पूछा, किसी ने बताया, तो जैसे कोई पूछेगा हरिश्चंद्र की ससुराल कहाँ थी या सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था, ये जिज्ञासा नहीं है, ये तर्क कुतर्क है। जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। जिज्ञासा किसके अंदर होती है? जो सत्संगी होता है, जिसका केवल एक उद्देश्य होता है कि मुझे भगवान की कथा सुननी है। क्या सौनक जी ने भी कहा महाराज जी मेरी भी वही स्थिति होगी। आपने मुझे ज्ञान का जल तो पिलाया, तेज तो आपने प्रकट किया, लेकिन वो तेज इतना ठंडा, इतना शीतल था कि मुझे निर्मलता तो मिली, लेकिन उस निर्मलता में कहीं ना कहीं और क्षुधा होने लग गई। इसलिए यान वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अनयचा मुनियाशूत परावर विदो विदु। महाराज इसलिए मुझ पर कृपा करिए। अरे बादरायण शिष्य सूत जी महाराज, अब मेरे हृदय में 6 जिज्ञासाएं हैं। उसमें मेरी पहली जिज्ञासा है मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है। देखो इन प्रश्नों पर विशेष गौर करना। पूरी भागवत की कथा इन्हीं प्रश्नों पर टिकी है। पहला प्रश्न है मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न है, सनातन धर्म में बहुत ग्रंथ हैं, बाहर देवी देवता हैं, तो अब ये मेरे मन में विचार उठता है कि किस पुराण को हम माने, किस शास्त्र को माने, किस देवी देवता को माने। अर्थात इस प्रश्न का मतलब है शास्त्रों का सार क्या है। मेरा तीसरा प्रश्न, वो अजन्मा है, और अगर वो अजन्मा है, नित्य शुद्ध अविनाशी है, तो फिर उसने जन्म कैसे लिया, फिर वो प्रकट कैसे हुआ। मेरा अगला प्रश्न है जब वो प्रकट हो ही गया तो कितने रूपों में हुआ। जब वो अनाम है तो फिर उसके कितने नाम पड़े। मेरा अगला प्रश्न, महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि वो अजन्मा नित्य शुद्ध अविनाशी होते हुए भी देवकी और वसुदेव जी का पुत्र क्यों बना। देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। और मेरा छठा प्रश्न, जब भगवान कृष्ण ने परम धाम गमन कर लिया और इस पृथ्वी पर कलयुग आ गया, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की स्थिति क्या हुई, धर्म की रक्षा कैसे हुई। ये मेरे 6 प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है। सूत जी ने कहा शौनक महात्माओं, मनुष्य के परम कल्याण का साधन केवल अहित की भक्ति है। अहित की भक्ति का मतलब है आ माने नहीं, हेतु माने उद्देश्य। वो भक्ति करो जिस भक्ति का कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश हो। ये नहीं कि 5 रुपए की धूप जलाई और 50,000 का एप्लीकेशन लगा दिया। 5 रुपए की धूप जलाई
और शंकर जी से आरती उतारी और आरती उतार करके बोले महाराज जी मेरे लड़के की सर्विस लग जाए तो क्या करोगे? बोले अखंड रामायण करा देंगे। तो जो भगवान शंकर स्वयं मानस के रचयिता है उन्हें तुम्हें अखंड रामायण की भूख है, ये भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति निरुद्देश हो, निर्विकल्प हो, निसंकल्प हो। मेरा काम है केवल भक्ति करना, मांगना काम नहीं है। परमात्मा ने इस जगत की रचना की तो दो चीजें बनाई, चिंतन और चिंता। परमात्मा ने कहा तुम मेरा चिंतन करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान है ना, जरा सी भगवान की निगाह चूकी तो उसने अपना चिंतन उठा के भगवान की जेब में डाल दिया और भगवान वाला चिंता वाला निकाला वो अपनी जेब में रख दिया। जब उल्टा कर दिया तब उल्टा ही हो रहा है। हम आप चिंता किए कि मरे जा रहे, बता कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। चिंता 24 घंटे करो लेकिन होगा वही जो वो चाहेगा। ये हमारा आपका काम है केवल चिंतन, निर्वाद, तर्क रहित, निर्विकार, निर्विवाद भक्ति करो। और जब निर्विकार भक्ति करोगे, निर्विवाद भक्ति करोगे, बगैर किसी संकल्प के भक्ति करोगे, एक बात और याद रखना, कभी आपको गुरु मिले, कभी आपको संत मिले, कभी आपको ब्राह्मण मिले, तो ये मत पूछो कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा, ये उससे मत पूछो कि मुझे पुत्र चाहिए, धन पर, ये तो तुम पुरुषार्थ से पैदा कर सकते हो। ऐसे सत्पुरुष अगर आपको मिले तो एक ही प्रश्न नम्रता से करिए, गुरु जी मेरा कल्याण कैसे होगा? बाकी तो सब आप पैदा कर सकते हैं, सब कुछ जाके फिर मिल सकता है, लेकिन नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा। ये जब भी इस तरह के सत्पुरुष मिले तो उनसे एक ही आग्रह करिए, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? तो सबसे बढ़िया साधन भगवान की भक्ति, अहेतु की भक्ति करो। अब तुमने कहा शास्त्रों का सार क्या है? देवी देवता मंदिर बहुत हैं, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात ये याद रखिए, शौनक महात्माओं की मंदिर हमेशा घर से दूर होना चाहिए। मंदिर हमेशा घर से दूर होना चाहिए। जितनी दूर होगा उतनी तुम्हारे अंदर श्रद्धा ज्यादा होगी, जितना नजदीक होगा उतनी श्रद्धा कम होगी। शायद आपके दरवाजे जो शंकर जी का मंदिर बना है, पूरे परिवार के लोग जल भी नहीं चढ़ाते होंगे, तो क्या काशी विश्वनाथ में और शंकर जी में कोई अंतर है? अंतर केवल दूरी का है। ये भगवान का मंदिर हमेशा दूर हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कानपुर में रहता हूं, गंगा जी बहुत नजदीक हो सकता है, 6 महीने न जाता हूं। और जो यहाँ से जाते हैं, अगर वो 6 महीने में जाएंगे तो कम से कम 6 डुबकी लगा लेंगे, बोले 1 महीने में 1 डुबकी तो भी नहीं लो। तो तीर्थ बहुत दूर होना चाहिए। सबको पढ़ो, सबको सुनो, सबको समझो, सबको मानो, लेकिन उसमें तुम्हें जो अच्छा लगे उसे सर्वश्रेष्ठ मान लो। अगर तुम्हें राम जी अच्छे लगते हैं तो फिर राम जी से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अगर कृष्ण जी तुम्हें अच्छे लगते हैं तो कृष्ण जी से अच्छा कोई नहीं है तुम्हारे लिए। महाराज जी अगर हम शंकर जी के पुजारी हैं, शंकर जी को मैंने इष्ट बना लिया, तो क्या हम राम जी के मंदिर में न जाएं? शिव जी ने कहा नहीं, शंकर जी को अगर इष्ट बना लिया तो राम जी के मंदिर में जरूर जाओ, लेकिन करो क्या? जैसे दोनों का सम्मान हो जाए। जब तुम राम जी के मंदिर में जाओ तो राम जी से हाथ जोड़ करके कहो, महाराज जी पहले मैं 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता, लेकिन अब ऐसी विषम परिस्थितियों में फंस गया कि 51 बार भी नहीं ले पाता हूँ। तो राम जी इसलिए हम आपकी शरण में आए, कृपा कर दो जो हम अपने इष्ट शंकर की 1 माला का जाप करने लगे तो दोनों के प्रति तुम्हारी आस्था हो जाएगी, इष्ट का सम्मान रह जाएगा, और जहां पर तुम खड़े हो उसकी कृपा के भी तुम पात्र बन जाओगे। अर्थात राम मंदिर में खड़े हो, तुम्हारे इष्ट शंकर जी हैं, तो राम के अंदर भी अपने इष्ट शंकर का दर्शन कर लो। यही शास्त्र का सार है। मानो सबको, पूजो सबको, सबका सम्मान करो। अच्छा चाचा भाई ताऊ सब खड़े हो और उसमें तुम एक बीच में हो तो केवल पिताजी के पैर छू लोगे? नहीं, शिष्टता ये है कि जितने भी आपसे वहां श्रेष्ठ हैं, पिता के बाद में, मुख्य के बाद में
जैसे आचार्य लोग पूजन कराते हैं तो सभी देवताओं के बाद जो आधार होता है, जो मुख्य देवता होता है, उसका पूजन सबसे बाद में होता है। तो अगर पिता, चाचा, बड़ा भाई ये सब खड़े हैं तो पिता को प्रणाम बाद में, बाकी जितने हमारे आदरणीय खड़े हैं पहले उनको प्रणाम करें, और उनके प्रणाम के बाद जब तुम अपने पिता के को प्रणाम करोगे तो जितनी न्यूनता रह जाएगी वो पिता के प्रणाम करने से न्यूनता दूर हो जाएगी। तो सबको मानो, सबकी पूजा करो, लेकिन उसमें इष्ट एक मनाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम कृष्ण के पुजारी तो तुम भी हो जाओ। तुम राम की पूजा करते हो, राम की करो, शंकर जी की, तो सब एक है, एक को हम ब्रह्म बुद्धि को नास्ती। तो हमने तीसरा प्रश्न किया, हुआ जन्मा है तो जन्मा कैसे? तो इसका सबसे सरल उत्तर क्या है? परम स्वतंत्र, वो अपने आप में परम सत्ता है, परम स्वतंत्र है। उसकी जब भी इच्छा होती है तब भी धराधाम पर आता है। कब आता है? बोले जब जब वो धर्म कहे हानि, तब भगवान इस धरा पर प्रकट होते। अब प्रकट होने में, जन्म लेने में क्या अंतर है? प्रकट होने में और जन्म लेने में क्या अंतर है? आना तो दोनों को पृथ्वी पर है, केवल एक अंतर, बहुत सूक्ष्म अंतर है। चलो इस रहस्य को भी समझ लिया जाए। जैसे एक अंधा व्यक्ति बिल्कुल उस धुन में जा रहा था, जैसे आज लोग एंड्रॉइड मोबाइल की धुन में जाते हैं, कान में लीड लग गई या मोबाइल लग गया। हमारे यहाँ तो लोग ट्रेन से कट जाते हैं, इतनी मस्ती में जाते। तो वो अंधा था, अपनी मस्ती में गुनगुनाता चला जा रहा था। सामने कुआं था, उसे पता नहीं था, वो उस कुएं में गिर गया। देखो गिरना ही जन्म है। कुएं में जब वो गिर गया, बड़ी जोर से छटपटाया, चिल्लाया मुझे कोई बचाओ। और जब वो चिल्लाया कोई बचाओ तो दूसरे व्यक्ति के कान में आवाज पड़ी, तो वो बचाने के लिए उस कुएं में उतर गया। गए तो दोनों कुएं के अंदर है, एक गिरा है और एक बचाने के लिए उतरा है। तब तक बहुत लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने जब झांक करके कुएं में देखा तो आपस में चर्चा की, भैया इसमें एक नहीं गिरा, दो गिरे हैं। देखने वाले तो यही कह रहे हैं एक नहीं दो गिरे हैं, लेकिन बताइए दो गिरे हैं कि एक गिरा है? तो जो गिरा है वो जन्म है और जो उतरा है यही भगवान का अवतार है। लेकिन अज्ञानी पुरुष तो यही कहते हैं अरे वो कोई प्रकट हुआ है, तो कोई ढकोसला है। अंतर केवल ही इतना ही है कि हमारा आपका जन्म हुआ है, हम आप गिरे हैं, और वो जब इस धराधाम पर आता है तो हमारे आप जैसे गिरे हुए लोगों को बचाने आता है। कितना प्रेम करता है, क्यों आता है? एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारा भगवान तो बहुत गरीब है। बीरबल ने कहा तो त्रैलोक का मालिक। अकबर ने कहा सब गलत है, उसके पास तो एक होमगार्ड का सिपाही भी नहीं है। बीरबल ने कहा क्यों? बोले जरा सा भक्त पर कष्ट पड़ता है, बोले दौड़े चले आए। इससे तो अच्छे हम हैं कि अगर हमारे राज्य पर कहीं आक्रमण होता तो सेना जाती, हम थोड़ी जाते, हम तो राजा हैं। बीरबल ने कहा वो ठाकुर जी अपने भक्त से बहुत प्यार करते इसलिए सेना इना नहीं बुलाते हैं। अकबर ने कहा हम नहीं मानेंगे। बीरबल बोले तो हम मनवाते भी नहीं। लेकिन बीरबल तो प्रगाढ़ बुद्धि के मालिक थे, वो बात उनके दिल और दिमाग में बैठ गई। एक कारीगर के पास पहुंचे, अकबर के बड़े बेटे की मूर्ति मोम की बनवा दी। अच्छा कलाकार इतने अच्छे होते कि तो पहचान ही नहीं पाओ, तो बढ़िया मूर्ति बना दी। बीरबल ने वो मूर्ति रथ में रख ली। अकबर बादशाह को एक दिन उसी रथ पर बैठाला, सारथी से कर रथा को, रथ यमुना जी के किनारे पहुंचा। वहां पर बीरबल ने रथ रुकवा दिया जहां पर यमुना जी बहुत गहरी थी। अकबर कुछ समझ पाते, इसके पहले बीरबल रथ से नीचे उतरे, धीरे में वो मूर्ति निकाली और बोले राजा साहब तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, आज तुम अकेले फंसे हो। देखो हम तुम्हारे बेटे का अपहरण करके लाए और अभी हम तुम्हारे सामने से यमुना जी में डुबा देंगे। अकबर कुछ समझ पाते, इसके पहले बीरबल ने वो मूर्ति यमुना जी में फेंक दी, और जैसे बीरबल ने वो मूर्ति फेंकी, अकबर बादशाह रथ से कूद पड़े, यमुना जी की तरफ दौड़ पड़े। बीरबल ने कहा ओ अकबर बादशाह इतना गरीब हो गया है कि उसे एक होमगार्ड का सिपाही नहीं मिल रहा है और वो यमुना जी में कूदने जा रहा है।
अकबर ने कहा पागल हो, जब तक हम सेना बुलाएंगे, जब तक होमगार्ड के सिपाही को बुलाएंगे, तब तक तो मेरा बेटा डूब जाएगा, वो मेरा प्यारा बेटा है। बीरबल ने कहा जिस तरह तेरा ये प्यारा बेटा है, उसी तरह परमात्मा के भी हम प्यारे बेटे हैं। जब हम पर संकट आता है तब वो सोचता है कि जब तक हम फौज बुलाएंगे तब तक मेरे भक्त को कष्ट होता रहेगा। भगवान कष्ट में भक्त को देख नहीं सकते, मेरे बुलाने से पहले वो स्वयं दौड़े चले आते हैं। तब अकबर को ज्ञान हुआ। कहने का मतलब ये कि परमात्मा जब भक्त पर कष्ट देखता है तो अजन्मा नित्य शुद्ध अविनाशी होने के बावजूद इस धाम पर वो साकार रूप में अवतरित होता है। तुमने कहा वो कितने रूपों में अवतरित हुआ? तो भागवत जी में प्रमाण 22 अवतारों का है। 2 अवतार और बताए गए, हंस और हयग्रीव। इन दोनों को मिलाकर के 24 अवतारों की गणना होती है। हालांकि गणना 2 प्रकार से होती है। जहाँ संपूर्ण अवतारों की गणना होती है वहाँ 24 अवतार, और जहाँ दशावतार का वर्णन किया जाता है वहाँ भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में हुआ है, जब सत्यव्रत नाम के राजा इस पृथ्वी पर थे और हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुरा लिया, तब भगवान ने अवतार धारण किया था मत्स्य रूप में। जनता विश्वेश्वरो नामनु कलकृत जगतपति महान। भगवान का कलयुग में 24वां अवतार विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ होगा। अब कलयुग में भगवान के 2 अवतार माने गए हैं, बुद्ध का और कल का। अब बुद्ध का जो अवतार हो चुका है इससे लोगों ने विवादित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये वही बुद्ध है जो भगवान का अवतार है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो बुद्ध दूसरे हैं, वो बाद में आएंगे, उसमें हमें पढ़ना भी नहीं। बहरहाल भगवान के 24 अवतारों में भगवान का कल्प नाम का 24वां अवतार अंतिम में सनक सनंदन सनत कुमार हंस हयग्रीव कच्छप नरसिंह वामन परशुराम मोहिनी अजित, ये भगवान के सब अवतार है। अब तुमने कहा कि देवकी और वसुदेव जी के रूप में प्रकट क्यों हुआ, तो इस संदर्भ में हम चर्चा करें धर्म की रक्षा कैसे हुई, इस विषय में हम चर्चा करें। इस चर्चा को पूर्णता के लिए हम ये चाहते हैं कि वो संवाद सुना जाए जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। कहा महाराज जी राजा परीक्षित को कथा सुनाई? राजा परीक्षित तो दिग्विजयी था, फिर उसने राज लक्ष्मी का त्याग क्यों किया? क्यों ये कथा सुनी, क्यों ये कथा सुनाई गई, क्या है ये कथा? सूत जी ने कहा देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो जानना बहुत जरूरी है। क्या कि जिसके लिए हम इतना धन खर्च कर रहे हैं, जिसके प्रति हमें इतनी श्रद्धा है, जो हम कथा सुनने जा रहे हैं, आखिर वो क्या है, उससे हमें क्या मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कब लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा? तो राजेंद्र द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग पर रहे जाता पराश्राद्ध होगी व्यासव्याम कल्याणे। द्वापर युग के तृतीय चरण में शम्या पराश नाम के आश्रम पर कृष्ण द्वैपायन, जिनका एक नाम बादरायण भी था, पराशर पुत्र वेदव्यास महाभारत के बाद अशांत बैठे हुए थे। अशांति थी, क्यों? जानते थे कलयुग में व्यक्ति अल्पायु होगा, अल्पज्ञानी होगा, अविवेकी होगा, अपने अपने भाव अपने अपने विचार व्यक्त करेगा, तो मानव का कल्याण कैसे होगा? उसी समय देवर्षि नारद जी यहाँ आए और नारद जी ने भगवत नाम की महिमा का व्याख्यान किया। एक संकेत किया, राम से बड़ा राम का नाम। अभी तक आपने जितने भी ग्रंथों का लेखन किया है वो बहुत क्लिष्ट हैं, इसलिए आप भक्त प्रधान कथा लिखें। अभी तक जितने ग्रंथ लिखे उसमें सब में भगवान का वर्णन है, लेकिन अब ऐसा इतिहास लिखें जिसमें भगवान के पहले भक्त का इतिहास हो, जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा से सुनी, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सुनी, जिसको कह सकते हैं भागवत। भागवत कहते हैं भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त को। भागवत का मतलब है भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, का माने त्याग। और मेरी समझ में जिसके अंदर ये 4 चीजें हैं उसके लिए कहा जा सकता है तरंती भवसागरात। अगर उसके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और त्याग है तो तरंत भवसागरात। और ये मैं नहीं कह रहा, बाबा मानस में कह रहे, राम कथा भव फंद
विमोचन। जो हमारे राघव की कथा सुन लेते हैं उनके जन्म मृत्यु के सारे वर्णन कर जाते हैं। तो भागवत जी का लेखन हुआ। भागवत जी का दूसरा अर्थ है भाष्यत सर्वलोकेषु गतिर् तस्य लौकिकी वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तस्याम भवान कुधौ। पहला अक्षर है भा, भाष्यत सर्वलोकेषु। भा प्रकाश का सूचक है, प्रकाश सच्चिदानंद, जिसका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो अक्षर है भा। अगर ये कह दिया जाए तो संयोग तो नहीं है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर सारा कुछ खेल है तो केवल भाग का, भाग के अलावा कुछ पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। भाग से भगवान, भक्त, भक्ति, भय, भूख, भोग, सब कुछ भाग से ही तो है। भवसागर, भ्रष्टाचार, इसी में तो पूरा खेल है, इसके अलावा तो कुछ है। अब भगवान ने क्या किया, भगवत कृपा हुई तो भारत में किसे जन्म दिया, भक्त को। ये संस्कृति, ये सभ्यता आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी जो भारत में मिलेगी। हालांकि लोगों ने पूछा कि भगवान का जन्म भारत के अलावा और कहीं नहीं हुआ। हम आप बड़े प्यार से गाते हैं सारी भूम गोपाल की, तो अगर सारी भूम गोपाल की है तो भगवान अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुए, चीन, रूस, जापान में क्यों नहीं हुए, केवल भारतीय में क्यों हुए। 24 अवतार है भगवान के, अब वो 24 अवतार भगवान के भारत में ही हुए तो इससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि परमात्मा भी पक्षपात कर रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान क्यों नहीं है, इसका एकमात्र कारण है किसी भी जीव को या किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को अगर प्रकट होना है या जन्म लेना है तो उसे माँ की कोख चाहिए। बगैर माँ की कोख के कुछ हो सकता है। तो भगवान ने भी जब इस धराधाम पर आने की चेष्टा की तो भगवान बोले हमें भी माँ की कोख चाहिए। भगवान ने संपूर्ण भूमंडल देखा, कहीं माँ की कोख ही नहीं मिली। फिर माँ की कोख कहाँ मिली, भारत, क्योंकि भारत को हमने माँ का दर्जा दिया है। कहते नहीं माँ भारत माता, तो भारत भूमि को हमने नारी का रूप दिया, माँ का रूप दिया। भगवान बोले तो अभी यही खेलना है हम, इसलिए भगवान इस भारत की पवित्र भूमि पर आए। तो भगवान ने भारत पर कृपा की, भक्त को जन्म दिया। जन्म देने के बाद दो रास्ते बनाए, एक रास्ते पर है भूख, भय, भोग, और दूसरे रास्ते पर भक्ति, भजन, भाव। दोनों के आगे एक दरिया बह रहा है जिसका नाम है भवसागर। अगर आप संसार के भय, भोग और भ्रष्टाचार में जिए हो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और अगर भक्ति, भजन, भाव में जिए हो तो फिर भवसागर से बेड़ा पार। ये भगवत भाष्यत सर्वलोकेषु गतिर् तस्य लौकिकी, जिसकी बड़ी गति अलौकिक है, इतनी दिव्यतम गति है कि आज तक राम कथा और कृष्ण कथा की गति को कोई जान ही नहीं पाया। अगर भगवान से भी ये पूछा जाए कि तुम्हारे नाम की और तुम्हारे इस कथा की महिमा क्या है तो वो भी नहीं बता सकते। इतनी अथाह है, अलौकिक गति है इसकी। वर्ण्यम सर्वशास्त्र, तीसरा अक्षर वा, वर्ण्यम सर्वशास्त्रेषु, जिसका वर्णन समस्त शास्त्रों में किया गया। आप रामायण पढ़े तो आपको पद्म पुराण में पढ़िए, उसमें भी कथा मिलेगी, भागवत जी में भी मिलेगी। कोई ऐसा पुराण नहीं मिलेगा जिसमें भागवत रामायण की कथा ना मिले। तो सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, अथवा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जितने भी पुराण शास्त्र है उनमें जो सबसे बड़ा है, वरिष्ठ है, उसका नाम है भागवत। अंतिम अक्षर ता तरंत भवसागरात, वो निश्चित भवसागर से पार हो जाता है। अब जिसे राजा परीक्षित ने सुना तो वेद व्यास जी ने पहला श्लोक लिखा, यदा मदे कौरो संजया नाम। कथा की शुरुआत तो यहीं से होती है। कब बोले, जब महाभारत का युद्ध हुआ। देखो महाभारत क्रांति की कथा है और ये सभी लोग जानते हैं क्रांति का परिणाम शांति है। महाभारत क्रांति है
और उस क्रांति के बाद जो शांति का अमर संदेश निकला है वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा है। तो यदा मृदे कौरो संजयानाम अवीरे स्वथो वीर गतम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शयी अभग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, इस महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र भीम ने 100 कौरव मारे। माने धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं वो अकेले भीम ने मारे हैं। जैसे में भीम ने सभी पुत्र दुर्योधन की दाहिनी जंगा तोड़ दी, दुर्योधन धराशायी हो गया। महाभारत के युद्ध का विश्राम। लेकिन दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, अपनी भारतीय संस्कृति में 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानस्य विभीषणाम कृप परशुरामस्य सप्तते चिरजीवना। 8वें में लोमस ऋषि का नाम है और 9वें में मार्कंडेय जी का नाम है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर 7 ही चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा जिस समय अपने मित्र को मृत स्थिति में देखा तो इसने एक देखो मित्र वही जो विपत्ति बतावे। अश्वत्थामा ने एक संकल्प लिया कि आज हम 5 पांडवों के सर काट देंगे। जब 5 पांडवों के सर काट देंगे तो मेरा मित्र दुर्योधन प्राण त्याग तो करेगा, लेकिन कम से कम शांति से करेगा। अश्वत्थामा क्रोध में इतना अविवेकी हो गया कि जिसके जीवन रूपी रथ की बात भगवान ने केवल अर्जुन का रथ नहीं हाँका है, केवल अर्जुन का रथ भगवान ने हाँका होता तो ये रथ तो भीष्म के बाणों से पहले नहीं जल गया होता। तो भगवान ने केवल भीष्म का रथ नहीं हाँका है, अर्जुन का रथ नहीं हाँका है, अर्जुन के जीवन रूपी रथ को हाँका है। अब जिसके जीवन रूपी रथ को स्वयं वासुदेव हाँक रहे हो, उसे कोई मार सकता है? उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, उसे कोई मार ही नहीं सकता है। जिसका जगत पिता रखवाला, मैं कहता डंके की चोट पर सुनियो कान लगाए लाला, हरि है 1000 और जब 1000 हाथ वाला बचाता है तो 2 हाथ वाला तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और एक मैंने निवेदन और किया था, तेरी सत्ता के बिना ही प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं। भ्रगुट विलास सृष्ट लय होई, भ्रगुट उठ जाती है, उठती है। इतनी देर में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, पलक जितनी देर रुकती है इतनी देर में पालन, और पलक झपक जाती है इतनी देर में संहार। उसे कौन मार सकता है? लेकिन क्रोध में व्यक्ति अविवेकी, अरे व्यक्ति की बात छोड़ी, भगवान शंकर अविवेकी हो गए। भगवान शंकर भी जब क्रोध में आए तो विवेक खो बैठे। मैया पार्वती जी से कहा सुन लो राम कथा, अमर हो जाओगी। लेकिन जब अमर कथा सुखदेव जी के कान में पड़ी तो वो वचन भूल गए, अमर हो जाओगे। क्या दिया? सुखदेव जी को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। एक बात और ध्यान, क्रोध में व्यक्ति कभी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता है, ये विशेष बात ध्यान रखना। जब व्यक्ति अविवेकी होगा, क्रोध में होगा, तो वो कभी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता है, वो अपना ही नुकसान करेगा। एक मान बा बोले गुरुजी हमें जब क्रोध आता है तो हम दूसरे का ही करते, अपना करते नहीं। हमने कहा शास्त्र तू नहीं मानता, बोले हम मनवाए। हमने कहा मनवाइए, मान लेंगे। उन्होंने कहा हमें गुस्सा आई, और इतनी गुस्सा आई कि हमने पत्नी के हुसर के डंडा मार दिया, हाथ टूट गया। अच्छा ये बताइए, पत्नी का हाथ तोड़ दिया, नुकसान किसका हुआ? पत्नी का हुआ। वो तो थोड़ी देर रोएगा ही। अब एम्बुलेंस बुलाओ, अस्पताल ले जाओ, इलाज कराओ, प्लास्टर, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बेड रेस्ट, अब रोटी बना के खिलाओ। नुकसान किसका हुआ? पत्नी का नहीं हुआ। अरे कुछ लोग हमने देखा, वो टीवी मिला, टीवी फोड़ दिया, किसका नुकसान हो गया? क्रोध थामे नहीं थमा, अपनी शर्त ही फाड़ डाली, नुकसान हमारा हुआ। व्यक्ति कभी भी कितना भी विवेकी हो, कितना भी बलवान हो, लेकिन जब वो क्रोध में आएगा तो उसके अंदर इतनी ताकतें नहीं रहती, इतनी विवेक नहीं रहता है कि वो किसी दूसरे का नुकसान कर सके। वो हमेशा अपना ही नुकसान करता है। क्रोध में, आवेश में
तो वही अश्वत्थामा अविवेक क्यों हो गया, जिसे चिरंजीवी का वरदान है और उसने पांचों पांडवों के सर काटने का संकल्प, आज भगवान को सब जानते हैं। जिस शिविर में पांडव थे, भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को लिटा दिया, पांडवों को लेकर अन्यत्र चले गए। अश्वत्थामा शिविर में प्रविष्ट हुआ, ये 5 पुत्र अपने पिता के समकक्ष ही थे, भेद नहीं हो सकता। तो पांडव समझ करके ही अश्वत्थामा कर दिया, 5 पांडवों के सर काट दिए। दुर्योधन ने कहा केवल